प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया है। चाहे वह जीवन का उद्देश्य हो या सुख दुख का रहस्य हो या फिर अहंकार और चिंता जैसी मानसिक अवस्थाएं हों, हर स्थिति में गीता हमें प्रकाश देती है। आज का विषय है वो इंसान जो हमेशा घमंड और चिंता में रहता है। उसके लिए गीता का ज्ञान क्या कहता है। इस संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी इन दो अवस्थाओं से गुजरता है। घमंड, अहंकार माइनस जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति सोचता है कि ये सब मैंने किया। चिंता, व्याकुलता माइनस जब असफलता आती है तो वही व्यक्ति दुखी होकर कहता है अब क्या होगा। लेकिन गीता कहती है नित्यम कृत्वा कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। गीता 5.10। जो मनुष्य आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करता है वह पाप या फल से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। भाग 1, घमंड में रहने वाला इंसान और गीता का संदेश। घमंड क्या है? घमंड का अर्थ है अपने अस्तित्व, ज्ञान, संपत्ति, रूप या पद का झूठा अभिमान। गीता कहती है कि ये अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो लभ्यसूयकाः। गीता 16.18। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से युक्त दानवी स्वभाव वाले लोग मुझसे और दूसरों से द्वेष करते हैं। उदाहरण 1, रावण का अहंकार। रावण बहुत विद्वान था, उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। वो सोचने लगा कि मैं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त कर चुका हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब भगवान श्री राम ने समुद्र पार किया तब भी रावण ने घमंड नहीं छोड़ा। परिणाम, रावण का साम्राज्य और परिवार सब नष्ट हो गया। गीता का यह संदेश उस पर पूर्णतः लागू होता है। अहंकारम न च विमूढ़ात्मा। गीता 18.58। जो अहंकारी है वो अपने असली स्वभाव को नहीं पहचान पाता और विनाश की ओर बढ़ता है। उदाहरण 2, कौरवों का घमंड। दुर्योधन का घमंड था कि मेरे पास सेना है, राज्य है और मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बताया कि जब घमंड शासन करता है तो बुद्धि अंधी हो जाती है। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को शांति दूत के रूप में भी अस्वीकार किया, वही उसके विनाश की शुरुआत थी। भगवान ने अर्जुन से कहा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे योधा मोहमुपागताः। वे सब मोह में पड़े हुए हैं, उन्हें विवेक नहीं है। अर्थ, घमंड विवेक को नष्ट कर देता है। उदाहरण 3, आधुनिक जीवन में घमंड। आज के युग में भी ये अहंकार कई रूपों में दिखाई देता है। माइनस मेरे पास पैसा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। माइनस मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूं। माइनस मुझे सब आता है, मैं किसी की सलाह नहीं लूंगा। लेकिन जब जीवन में संकट आता है जैसे बीमारी, हानि या असफलता, तब वही व्यक्ति टूट जाता है। गीता कहती है ममयम सोलहम ममेदम इति मन्यते। गीता 16.14। असुर भाव वाला व्यक्ति सोचता है यह मेरा है और मैं ही मालिक हूं, परंतु अंत में सब कुछ छिन जाता है, क्योंकि जो मिला है वह परमात्मा की देन है, हमारा नहीं। गीता क्या सिखाती है घमंड को मिटाने के लिए? 1, कर्तापन का त्याग करें। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सफलता का श्रेय खुद को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिणाम परमात्मा के हाथ में है। 2, सफलता में नम्रता रखें। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में विजय पाई तब उसने कहा भगवान ये आपकी कृपा से हुआ। 3, मैं और मेरा छोड़ें। जब व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ ईश्वर का है तब अहंकार स्वतः मिट जाता है। भाग 2, चिंता में रहने वाला इंसान और गीता का संदेश। चिंता क्या है? चिंता का अर्थ है भविष्य के भय में वर्तमान को खो देना। गीता सिखाती है कि चिंता का कारण आसक्ति और अज्ञान है। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलेसक्तो निबध्यते। गीता 5.12। जो कर्मफल त्याग कर कर्म करता है वो शांति को प्राप्त करता है, और जो फल में आसक्त होता है वो चिंता और बंधन में फंसता है। उदाहरण 4, अर्जुन की चिंता। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले अर्जुन चिंता और मोह में डूब गया। उसने कहा न योत्स्य इति गोविंद। गीता 2.9। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह परिणाम की चिंता कर रहा था
कि अगर मैंने युद्ध किया तो अपने गुरु और पितामह मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। क्लैब्यम मास मगमः पार्थ, गीता 2.3। हे पार्थ, यह दुर्बलता तेरे योग्य नहीं है। भगवान ने उसे सिखाया कि चिंता नहीं, कर्तव्य पर ध्यान दो, फल ईश्वर के अधीन है। उदाहरण 5। राजा जनक। राजा जनक राजा होकर भी निश्चिंत रहते थे। जब उनके राज्य में आग लगी तब वे ध्यान में लीन थे। लोगों ने कहा, महाराज, आपका महल जल रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा महल नहीं, यह राज्य ईश्वर का है, जो उसने दिया है वही ले सकता है। यह गीता के इस श्लोक का जीवंत उदाहरण है। समत्वम योग उच्यते, गीता 2.48। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। उदाहरण 6। आधुनिक युग में चिंता। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। नौकरी जाने की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, आर्थिक संकट की चिंता, बीमारी की चिंता। लेकिन गीता कहती है, अशांतस्य कुतः सुखम, गीता 2.66। जिसका मन अशांत है वह सुख कैसे पा सकता है। चिंता से न समाधान मिलता है, न शांति। समाधान केवल समर्पण में है। गीता का उपाय चिंता मिटाने के लिए: 1. ध्यान और योग का अभ्यास करें। भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, गीता 2.48। योग में स्थित होकर कर्म करो, यह अभ्यास ध्यान से आता है। 2. विश्वास रखो कि भगवान सब देख रहे हैं। जब व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ हैं, तब चिंता स्वतः मिट जाती है। 3. अति अपेक्षाएं न रखें। जितनी अपेक्षा अधिक उतनी ही चिंता। गहरी जो व्यक्ति संतोषी है वही सुखी है। भाग 3। गीता के अनुसार जीवन में संतुलन। गीता सिखाती है कि न तो घमंड करना चाहिए और न चिंता में डूबना चाहिए। दोनों ही अज्ञान से उपजते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, गीता 6.17। जो व्यक्ति भोजन, आचरण, कर्म और विश्राम में संतुलित है वही दुख से मुक्त होता है। भाग 4। निष्कर्ष: घमंड और चिंता का अंत कैसे। गीता कहती है कि कर्म करो परंतु परिणाम से मत बंधो। त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्, गीता 12.12। त्याग के बाद ही शांति आती है। जब घमंड आए तो याद करो, मैं नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। जब चिंता आए तो याद करो, सब भगवान की योजना है। भाग 5। प्रेरक लघु कथाएं। कथा 1। 2 किसान। एक किसान ने मेहनत की और कहा, अब मेरी फसल तैयार है, ईश्वर कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे किसान ने कहा, ईश्वर चाहे तो बारिश दे या धूप, जो होगा अच्छा होगा। पहले किसान की फसल ओलों में नष्ट हो गई, वह दुखी हो गया। दूसरा किसान शांत रहा क्योंकि उसने फल ईश्वर पर छोड़ा था। गीता कहती है, जो संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। गीता 6.9। कथा 2। शिक्षक और छात्र। एक छात्र ने अपने गुरु से कहा, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। गुरु ने उसे पानी से भरा गिलास दिया और कहा, इसे पकड़ो। थोड़ी देर बाद छात्र बोला, अब हाथ दुखने लगा। गुरु बोले, इसे छोड़ दो। गुरु ने कहा, चिंता भी इसी गिलास जैसी है, जितनी देर पकड़ोगे उतनी देर दुख होगा, छोड़ दोगे शांति मिल जाएगी। गीता का यही भाव है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, गीता 18.66। सब चिंता और अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आ जा। समापन। गीता हमें जीवन का ऐसा मार्ग दिखाती है जिसमें न घमंड होता है न चिंता, सिर्फ कर्म, भक्ति और समर्पण का सुंदर संतुलन होता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं कर्म करता हूं और परिणाम भगवान पर छोड़ देता हूं, तब मन में अद्भुत शांति उतर आती है। इस अवस्था में मनुष्य को न सफलता का अहंकार होता है न असफलता की चिंता, वह केवल भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहता है। अंतिम श्लोक। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि, गीता 18.58। यदि तू मुझमें चित्त लगाकर मेरे प्रसाद से कार्य करेगा तो सब बाधाएं पार कर जाएगा, परंतु यदि तू अहंकारवश मेरी बात नहीं मानेगा तो नष्ट हो जाएगा। निष्कर्षतः घमंड विनाश की जड़ है, चिंता अशांति की जड़ है और गीता मुक्ति का मार्ग है। इसलिए गीता को पढ़ो, समझो और जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा।